इमरान खान की आपसे अपील है कि जिस तरीके से आपने लाहौर और पेशावर का शौकत खाना मुकम्मल किया, इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें ताकि कराची का शौकत खानम जो है वो भी मुकम्मल हो सके। DHA कोयटा इस वक्त जो हालात हुए हैं उसकी प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं, इसके रीज़न्स हम जानेंगे इस वीडियो में, और मैं ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे कंडीशंस क्या हैं और DHA कोयटा मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से सीरियस होकर इस डिज़ास्टर को जो है इसका मुकाबला कर रही है, बल्कि इसको ठीक करने की भी कोशिश कर रही है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो करवाई जा रही हैं। अब सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त प्रेजेंटली जो प्राइसेस हैं वो 30 लाख रुपए से ड्रॉप होकर इस वक्त 28 लाख रुपया और 27 साढ़े 27 इस ब्रैकेट के ऊपर जो हैं वो बार कोड और ये सेकंड बैलेट या वट एवर जो मर्ज़ी जहान की फ़ाइल उसका यही रेट है। तो एक कनाल की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं 5 मरला की बात करूँ तो वो तकरीबन कोई 11 लाख रुपया और 10 मरला अराउंड कोई 16.5 लाख रुपए की है। तो मुझे आने वाले वक्तों में मज़ीद जो है इसके अंदर जो है वो क्या नीचे चली जाएगी या DHA कोयटा मैनेजमेंट जो है इसको स्टॉप करवा सकेगी इसके गिरने को, और वो क्या तरीके अख्तियार कर रही है ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो इसके होल्डर हैं, फ़ाइल जिनके पास मौजूद है, उनको सिर्फ मेरा एक ही मशवरा है, घबराना नहीं है। फ़ाइल नीचे आ गई है, बेहतरी आ जाएगी इसके अंदर, बिल्कुल कोई फ़िक्र की बात नहीं है, दोबारा ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके अंदर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ और पैसे हैं तो शायद आपको एक और बाय कर लेनी चाहिए ताकि आपका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो सके। मैं आपको पिछले दिनों को बता रहा था कि एक पैकेट आ गया मार्केट के अंदर जिसमें 2 कनाल 10 मरला और ये वो, आज वो पैकेट बड़ा अजीब सा आया हुआ है कि लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं 1 करोड़ में 4 फाइलें ले लें 1 कनाल की। तो ये बड़ा अजीब ही पैकेट है। या वो कहते हैं कि आप 10 मरला की फ़ाइलें जो हैं वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में 10 फाइलें DHA कोयटा की ले लें 5 मरला की, और इसके अंदर ट्रांसफ़र फ़ीस भी वो कहते हैं कि हम आपकी पे कर देंगे, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए में आपको 10 फाइलें 5 मरले की जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र फ़ीस भी उसके अंदर शामिल है। तो ये इस तरीके से पैकेज आए हुए हैं ये सारे। अब ये वजह क्या है? ज़ाहिर है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शायद LP जो हैं वो घबरा गए हैं। जैसे पहले ये 20-21 लाख रुपए पे आ गई थी 2024 में जून जुलाई में सेम इसी महीनों के अंदर, तो वो दोबारा घबरा गए हैं। लेकिन हमने देखा कि दिसंबर के अंदर जो है वो प्राइसेस एकदम से शूट कर गई और ये दोबारा से 60-65 में 1 कनाल और 5 मरले की जो है वो 25-26 28 और 30 लाख रुपए में तो 5 मरला थी, और आज 1 कनाल जो है वो इससे नीचे आ चुकी हुई है। तो इसका बड़ा सीरियसली नोटिस जो है DHA कोयटा की मैनेजमेंट जो है वो ले रही है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्ली बर्ड के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर जो है आपको 80 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलते हैं। इसके जो है वो सेक्टर्स 1 और 2 के अंदर जो है वो प्लॉट इस वक्त अवेलेबल हैं। बात ये है कि A1 A2 जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे अर्ली बर्ड के प्लॉट जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस ये वो सब शामिल हैं, और DHA कोयटा लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उन लोगों को जिनके ये प्लॉट हैं कि आप कंस्ट्रक्शन करें, घर बनाएं, आपको हम रिलीफ देंगे कंस्ट्रक्शन में भी और इसके डेवलपमेंट चार्जेस में भी। मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीफ जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है ताकि लोग मैक्सिमम घर बनाएं। अब बात यह है कि क्या लोग घर ही नहीं बना रहे, इसकी बड़ी एक रीज़न्स है। कुछ लोगों का कहना है वहाँ पे कुछ अभी बिजली के मसाइल और डेवलपमेंट के मसाइल कुछ हैं, पेंडिंग हैं, लेकिन DHA कोयटा पहले ही उनको ये ऑफ़र कर रहा है। अब ये अंदर की बात है, मैं इसके मुतालिक आपसे नहीं बात कर सकता, ना मैं आपको इसमें एक्सप्लेन सही कर पाऊँगा कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉटों की कंडीशन पोजेसन के हवाले से क्या है, कि क्या आया उनको कागज़ों में पोजेसन दिया गया या रियल में पोजेसन किया गया कि कंस्ट्रक्शन कर लें। ये बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे घर बन रहे हैं और बन भी रहे हैं और बने भी हुए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कंस्पिरेंसी हैं। इसके मतलब मैंने कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की, मैं माजरत चाहता हूँ इस बात के ऊपर। लेकिन वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है प्लॉट्स की उनके मतलब मैं ज़रूर बता सकूँगा कि वहाँ पे आपको 80 लाख 85 लाख रुपए का जो है वो प्लॉट मिल जाता है, और बहुत रीज़नेबल और अच्छी जगहों के ऊपर, लेकिन बायर नहीं है एज़ यूजुअल। हमें ये फाइलें भी एंड में प्लॉट ही बनेंगे, अगेन इसका भी वही हशर होगा जो है, कई दफ़ा ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो उसमें आपने अप एंड डाउन में आपने फ़ैसला करना है कि आपको करना क्या है।
ओवरसीज़ बिल्कुल ना लें। मैं तो उनको बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूँगा कि वो DHA कोयटा के अंदर इस किस्म की फ़ाइलें लेके फंस जाएँ, क्योंकि उनका आना जाना, ट्रैवल करना और ये मामलात हैं तो वो वैसे ही बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो तो ना करें। हाँ, अगर आप लोकल हैं, पाकिस्तान में हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो आप बिल्कुल ये बाय कर सकते हैं, शायद आपको फ़ायदा। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी बॉटम में आ गई है। मज़ीद कितनी गिर सकती है मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वेरी क्लोज टू बॉटम। वैसे तो रियल एस्टेट में कोई बॉटम भी नहीं होता, उसकी कोई पीक भी नहीं होती, मैं हमेशा से आपको ये कहता जाता हूँ। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ये 15 लाख रुपए की एक कनाल की फ़ाइल हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। होने का तो कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन DHA कोयटा की मैनेजमेंट जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी बड़े इकदाम जो है वो उठा रही है, जिसमें पहला इकदाम ये है कि उन्होंने डीलर को कम्युनिकेट किया है, उनको सारी बुलाया और उनसे मशावरत किया कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो डीलर्स का एक ही कहना है कि सबसे पहले जो आप ये जो बार कोड की फ़ाइलें हैं जो LPs के पास हैं, जो सबसे पहले घबरा गए हैं, आप उनको मना करें और बंद करें इनको करना, प्रोसेस करना, ताकि ये फ़ाइलें मार्केट से ख़त्म हों। बाकी जो सेकंड बैलेट है या अनसक्सेसफुल फ़ाइल है या A6 की फ़ाइलें हैं वो रह जाएंगी, तो उनको हम जो है वो शायद प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दें। देखें, इंक्रीज़ तभी होंगी जब आप बाय करेंगे। बाय आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फ़ियर्स आपको भी हैं कि शायद ये 25 की हो जाए, चाहे ये 20 की हो जाए या 15 की हो जाए, ये तो कुछ नहीं कहा सकता। मैं फिर अगेन मैं सिर्फ एक कनाल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा 5 मरला या 10 मरला, मैं एक कनाल को सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो एक कनाल में सबसे ज़्यादा होती है। वो अपने बजट के ऊपर होता है कि क्योंकि अब 10 लाख रुपया अगर मैं कहूँ कि इसके लिए 10 बंदे चाहिए 10 लाख रुपए की फ़ाइल के लिए, एक 5 मरले की, तो शायद एक ही बंदा कहेगा कि यार मुझे ही 10 फाइलें दे दो। तो इसलिए अब बड़ी मैं फ़ाइल की बात कर रहा हूँ, कीमत तो उसकी भी कोई नहीं है, 27 और 26 लाख रुपया तो कोई कीमत नहीं बनती। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ये आया हुआ है और टाइम इस वक्त रिसेशन रियल एस्टेट के ऊपर पूरा है, हर जगह। आप मुल्तान को देख लें, आप गुजरांवाला को देख लें, बाबरपुर को देख लें, आप रिसेशन सारी जगह के ऊपर है। लेकिन कोयटा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस वजह से भी है, आपको पता है बलूचिस्तान ऑलरेडी जो हालात हैं बलूचिस्तान के अपने, वहाँ पे अमन व अमान की सबसे पहले सूरत हाल है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमने घर बनाना है, उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनके मालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो वो क्या करें? वो क्यों इन्वेस्टमेंट ऐसी ये जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे उनका जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो ख़ुद अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद अपने CNIC अगर पंजाब का है तो वो उसके ऊपर ट्रैवल करके कोयटा में अपनी ये प्रॉपर्टी को नहीं देख सकते बाय रोड। ये एक ऐसी मुश्किलात हैं जो कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने ही उसको जो है वो इंश्योर करना है कि ये नो गो एरियाज़ नहीं है, ये एक अच्छी जगह है और इसमें दूसरे लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान ना सिर्फ ओवरसीज़ भी कर सकते हैं, बल्कि बाहर के जो ममालिक हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रीवियस हमने देखे हैं कि MOU साइन हुए हैं कतर के साथ, ओमान के साथ, दुबई के साथ, तो इस तरीके से अब बल्ला आलम वो बन जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर जाहिर है कि वो वक्त होगा, टाइम उसको लगेगा, कितना वक्त है वो तो DHA मैनेजमेंट जाने या वो जाने। लेकिन अगेन मैं इस 27 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त प्राइस है एक कनाल की, तो ये बुरी नहीं है, ले लेनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा आपको ले लेनी चाहिए। जब आप ये 36 लाख रुपए की थी, 40 लाख रुपए की थी, तो मैंने हमेशा आपको कहा कि नहीं बनती बाइंग, ये ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ये वो प्राइस है जो कि अगर रिस्क भी हुआ तो 2-4 लाख रुपए नीचे आ सकती है, और अगर ये ऊपर गई तो ये बड़ी तेज़ी के साथ आपको पता है कि ये कर सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप ये ले लेंगे तो टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये वो टाइम है जिसके अंदर ये आपको गेंस आ जाएंगे। उस वक्त आप सेलर बनिएगा, उस वक्त बायर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। उस वक्त अगर आपने बाय की तो आप फंस जाएंगे। आज टाइम है कि बाय कर लें, उस वक्त आपको सेलर होना चाहिए। लेकिन अगेन बाय करने के लिए भी थोड़ा सा आपको कॉन्शियस ज़रूर होना चाहिए प्राइस के हवाले से। अभी 1-2 दिन देखें, समझें, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें और फिर डिसीजन बनाएं। और सही बंदे से मशवरा करेंगे तो वो आपको सही मशवरा देगा। आप गलत बंदे के पीछे चलते हैं तो फिर आपके साथ ये होता है कि आपके पैसे स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सही लोगों के साथ काम करेंगे, आपके पैसे भी बनेंगे और उसको मल्टीप्लाई होते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।